दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज है 5 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 5 मार्च से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर आज तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या जो है हमारे मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है और इसी के साथ हमारा मध्य प्रदेश तेंदुआ स्टेट भी है। तो यहाँ पर तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये 3907 है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3907 तेंदुओं के साथ हमारा मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। और महाराष्ट्र में कितनी है? तो ये 1985 है। महाराष्ट्र में 1985 है, कर्नाटका में 1879 है और तमिलनाडु में 1070 है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये देहरादून में है। ये पूछा भी जा चुका है। ठीक है, और देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। और साइबर तहसील लागू करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? तो वो भी हमारा मध्य प्रदेश है। और पीएम ई बस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 6 अगस्त 2023 को की गई थी। और पीएम ई बस योजना के तहत हमारे मध्य प्रदेश के 6 नगरीय निकायों में 552 ई बस का संचालन किया जाएगा। 6 नगरीय निकाय कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर। और हाल ही में पुस्तक विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी। मोहन यादव हमारे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। श्री प्रभात जोशी जी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? विनोबा दर्शन विनोबा के साथ 39 दिन। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारत में कोको कोला की बॉटलिंग शाखा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 विनिर्माण लाइनें स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये राजगढ़ में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में भारत में कोको कोला की बॉटलिंग शाखा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में 2 विनिर्माण लाइनें स्थापित करने का निर्णय लिया है। कितने करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो ये लगभग 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके पहले भी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में सन 2000 में, कब? सन 2000 में लगभग 311 करोड़ रुपए का निवेश किया था। हमारे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जो पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र है, कौन सा? पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र, यहाँ ये कहाँ पर है? राजगढ़ जिले में है। ठीक है, पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? ये राजगढ़ जिले में है। तो देखिए भारत में कोको कोला की बॉटलिंग शाखा हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज ने मध्य प्रदेश में अपने राजगढ़ संयंत्र में 2 विनिर्माण लाइनें स्थापित करने के लिए 350 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। और यह घोषणा उज्जैन में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन के दौरान की गई है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उज्जैन में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 2 मार्च तक किया गया था। ठीक है, और पूंजी के हालिया निवेश से राजगढ़ में हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज के कारखाने में 2 नई अत्याधुनिक विनिर्माण लाइनें शुरू होगी जो किफ़ायती छोटे स्पार्कलिंग पैक और टेट्रा पैक जूस का उत्पादन करेगी। और एचसीसी भी पहले ही मध्य प्रदेश में अपने राजगढ़ संयंत्र में वर्ष 2000 से 311 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुका है। कंपनी पूरे भारत में 13 फैक्ट्रियों का संचालन करती है जहां यह 8 श्रेणियों में 37 विभिन्न उत्पादों का निर्माण और बिक्री करती है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है? तो ये जबलपुर और उज्जैन का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में जबलपुर और उज्जैन का सिटीज 2.0 में चयन किया गया है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी। तो देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन शहरों का चयन सिटीज 2.0 में किया गया है। इसकी घोषणा न्यू दिल्ली में केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है। इन 2 शहरों में विकास कार्यों पर 125 करोड़ रुपए प्रति शहर के हिसाब से कुल 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिटीज 2.0 के अंतर्गत देश में केवल 18 शहरों का चयन किया गया है और इनमें उज्जैन और जबलपुर भी शामिल है। इन दोनों शहरों में उन कार्यों को प्राथमिकता के साथ लिया जाएगा जिससे इन शहरों में निजी निवेश प्रोत्साहित हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सिटीज 1.0 प्रोग्राम में उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में महाकाल रुद्र सागर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और सिटीज 2.0 में चयनित 2 शहरों में स्वीकृत परियोजना के ब्याज सहित ऋण को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वापस किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए हाल ही में डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का 83 साल की आयु में निधन हो गया है। तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है राजनीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल में रहने वाले, भोपाल में जन्मे डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का 83 साल की आयु में निधन हो गया है और इनका संबंध है वो राजनीति से है। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो कांग्रेस से करते थे। ठीक है, और ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, 3 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का निधन हो गया है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर अजीज कुरैशी जी का जन्म 24 अप्रैल 1940 को भोपाल में हुआ था और वह 1984 में मध्य प्रदेश के सतना से लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए थे। अजीज कुरैशी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस के संस्थापक सदस्य होने के साथ ही 1973 में मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में मंत्री भी रहे हैं। डॉक्टर अजीज कुरैशी जी को 24 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष भी नियुक्त किया था और अजीज कुरैशी जी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। 1 मार्च 2024 को अजीज कुरैशी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। ठीक है, और कितने साल की आयु में? तो ये 83 साल की आयु में। हाल ही में राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में 4 मार्च को राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस मनाया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश में किसके द्वारा मनाया गया है? तो ये एमपी ट्रांसको के द्वारा मनाया गया है, यानी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? विश्व वन्यजीव दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रदेश के अति उच्च दाब विद्युत व्यवस्था एवं भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रखने वाले एमपी ट्रांसको की महत्वपूर्ण कड़ी लाइनमैन के योगदान को मान्यता देकर आदर प्रकट करने एमपी ट्रांसको में 4 मार्च को राष्ट्रीय लाइनमैन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। जबलपुर मुख्यालय सहित एमपी ट्रांसको के 40 ट्रांसमिशन लाइन मेंटेनेंस कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित कर लाइनमैनों को सम्मानित किया गया एवं सभी ने जीरो हार्म थीम पर सुरक्षा की शपथ भी ली। और एमपी ट्रांसको के प्रबंध संचालक कौन है? तो यह इंजीनियर सुनील तिवारी। ठीक है, लाइनमैन दिवस का पहला संस्करण मार्च 2021 में मनाया गया था और इसके बाद 2022 और 2023 में मनाया गया और बिजली मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 4 मार्च 2024 को न्यू दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस के 4थे संस्करण के अवसर पर देश के बिजली क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति के श्रमिकों को सम्मानित किया। यहाँ पर एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी की, ठीक है, तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2005 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा वितरण की बात करें तो इसके 4 भाग है। ठीक है, ऊर्जा वितरण में कितने भाग हैं? तो इसके 4 भाग है। एक तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और एक मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ठीक है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, एक मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी और एक मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी जबलपुर में है। और जो मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और जो मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी है इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय देखिए इसके 3 मुख्यालय है। ठीक है, 3 मुख्यालय है इसके। कहाँ पर? देखिए पश्चिम क्षेत्र है, एक मध्य क्षेत्र है, एक पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिम क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये इंदौर में है। मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्यालय हो गए 3 और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। और एमपी ट्रांसको यानी मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 2005 में की गई थी और ये तीनों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देखिए कल का हमारा क्वेश्चन था मध्याह्न यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1995 में शुरू की गई थी। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है। जो मिड डे भोजन योजना है ये 1995 में स्टार्ट की गई थी। तो देखिए मध्याह्न भोजन योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी और यह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के तहत विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया और इसमें पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बाल वाटिका 3 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे को कहा जाता है, तो इस वर्ग के छात्र को भी शामिल किया गया। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, देखिए बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, धसान, बेवस या बनास? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।